बात करेंगे आयरन कार्बन डायग्राम की। आयरन टाइप फिर हम इसको आयरन कार्बन डायग्राम को प्रॉपर स्टडी करते हैं। मतलब ये समझो कि आयरन कार्बन डायग्राम हीट ट्रीटमेंट का बैकबोन है। इसके बिना कोई हीट ट्रीटमेंट नहीं होता। आपको हीट ट्रीटमेंट करना है तो इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना समझे तो हीट ट्रीटमेंट करते हैं मतलब कहीं ना कहीं गलतियां करेंगे, इसलिए आयरन कार्बन डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। इसे स्टार्ट करते हैं हम लोग की कार्बन का और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी मटेरियल को कितने टेम्परेचर पे आप गर्म करेंगे, उसको स्टैंड टेम्परेचर क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। और कितना टाइम देना है। पेंचिंग मीडिया क्या हो सकता है, किसी को ऑयल में पेंच करते हैं, किसी को तेल पानी में पेंच करते हैं, किसी को पॉलीमर में पेंच करते हैं, किसी को एयर पेंचिंग करते हैं, वो डिफरेंट है, वो बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि इस मटेरियल में कितना कार्बन है तो उसमें टेम्परेचर कितना है। जब हम कोई स्टील की बात करते हैं, स्टील में जो मिनिमम कार्बन है वो है 0.02 से लेकर के 2%। जो मिनिमम से मिनिमम कार्बन है स्टील का वो है 0.02 और मैक्सिमम कार्बन है 2%। 2% कार्बन है तब तक वो स्टील है, और 2% से ज़्यादा कार्बन है तो कास्ट आयरन है। हमेशा स्टील की बात करते हैं जब कार्बन 2% है। 2% से ऊपर जाता है तो उसका नाम बदल जाता है, नाम चेंज होता है, उसको बोलते हैं कास्ट आयरन। मैक्सिमम 2%, 0.02 से 2% तक स्टील है। अब आते हैं आयरन कार्बन डायग्राम पे। जब किसी भी मटेरियल में मिनिमम कार्बन की जब बात करते हैं 0.01, 0.2, 0.1, उसका जो स्टैंडिंग टेम्परेचर है वो है 920 डिग्री टेम्परेचर पे जब गर्म करते हैं तो उसका कार्बन, मैंगनीज, सिलिकॉन, सब जो उसमें एलिमेंट्स है वो स्टैंड फॉर्म में आता है। उसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। मतलब ये कि जो भी उसमें केमिस्ट्री उसकी है वो सारी डिजॉल्व हो चुकी है स्टैंड फॉर्म। उसके बाद हम उसकी पेंचिंग करते हैं। जैसे जैसे कार्बन बढ़ता है वैसे वैसे टेम्परेचर ड्रॉप करता है। जैसे जैसे कार्बन बढ़ाते जाएंगे, मटेरियल में बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका स्टैंड टेम्परेचर घटता जाएगा। और ये क्रम चलता रहता है 0.8 का। 0.8 कार्बन जब आएगा तो जो स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है 723 हर स्टील का लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर है। मतलब कि 723 डिग्री टेम्परेचर के बाद मटेरियल में चेंजेज आने शुरू होते हैं, फेज ट्रांसफर होना शुरू होता है। इससे पहले मटेरियल में फेराइट और परलाइट स्ट्रक्चर रहता है, वो चेंज होना शुरू होता है। जब मटेरियल में लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर 723 से 0.8 जब कार्बन है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर में स्टैंड फॉर्म में ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे मटेरियल में फिर से कार्बन बढ़ना शुरू हुआ, कोई ऐसा ग्रेड है जिसमें 0.9 कार्बन है, कोई ऐसा ग्रेड है जिसमें 1% तक कार्बन है, फिर उसका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, वो बढ़ने लगेगा। और 2% तक जो टेम्परेचर आएगा वो करीब करीब 1150 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है स्टैंड टेम्परेचर। जितना जब कोई डाई करता है, T2 वगैरह करते हैं, उसको 1020, 1030, 1040 तक जाते हैं गर्म करते हैं। हमारे पास मटेरियल है अभी 0.4 कार्बन का, लेटेस्ट 0.4 कार्बन हमारे मटेरियल में। तो हमारे मटेरियल में यदि 0.4 कार्बन है, आयरन कार्बन डायग्राम के हिसाब से आप एक चेक करोगे तो टेम्परेचर बनता है आपका 850, 860। 880 मतलब मिक्सर 880 जैसा हमारे पास वो डिफरेंट हम क्यों करते हो ना, ये करते हैं जो टेम्परेचर बनता है वो बनता है 850, 860 प्लस उसमें एम्बिएंट टेम्परेचर ऐड करना होता है। एम्बिएंट टेम्परेचर रूम का जो टेम्परेचर है, मतलब कि 860 टेम्परेचर बना, रूम का टेम्परेचर उसको प्लस करना होता है, तो उसमें हम उसको बढ़ा करते हैं। ठीक है, अब ये हुआ कि ये मटेरियल हमारा 0.4 कार्बन का मटेरियल है, उसको हमने 860 पे गर्म कर दी। मटेरियल का थिकनेस कितना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई बुक में ऐसा नहीं मिलता, लेकिन एक थंब रूल है कि 1 इंच का मटेरियल है, 1 इंच डाया, 1 इंच स्क्वायर का मटेरियल है, तो आपको 45 मिनट सॉकिंग टाइम देना है। 1 इंच में 45 मिनट आपको सॉकिंग टाइम देना है। उसके बाद आप उसको क्वेंच करेंगे।
क्वेंच करने के लिए जो अपना मटेरियल है C45 उसको पॉलीमर में क्वेंच कर सकते हैं, ऑयल में क्वेंच कर सकते हैं, पानी में कर सकते हैं, तीनों में कर सकते हैं, कोई इसमें मेजर इशू आने वाला नहीं है। हम लोग ऑयल क्वेंचिंग करते हैं क्योंकि हमारा मटेरियल 3-4 mm का मटेरियल है, तो अपनी क्वेंचिंग होता है। फिर हार्डनेस चेक करते हैं। हार्डनेस चेक करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें टेम्परिंग कितने पे करना है। डिपेंड करता है कि हमें रिक्वायरमेंट कितना है, हार्डनेस की रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट ने क्या मांगा, हमारे ड्राइंग में क्या दिया है, या हमारे कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको इंफॉर्मेशन आती है, चाहे ड्राइंग से आ जाए या मैनेजमेंट बता दे कि हमें 40 से 45 रखना है, 45 से 50 रखना है, कोई तो बताएगा। हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं टेम्परिंग का और उसको टेम्पर करते हैं। अभी तक जो भी मटेरियल हमारे C45 के रेंज की बात करते हैं, C45 मैक्सिमम हमारे पास मटेरियल, और जो सबसे ज़्यादा दिक्कत देने वाला मटेरियल C45 अपने को नहीं करना है वो। तो हम उसको एच मटेरियल हमने क्वेंच कर दिया, क्वेंच करके हार्डनेस चेक किया, हार्डनेस चेक करके हमें कितना भी हार्डनेस आता है अपने मटेरियल में 50, 55, 60 से 65, किसी 55 होगा 60 पैसा आता है, 50 से 60-65 भी आते हैं। फिर हम उसको टेम्परिंग करते हैं। टेम्परिंग कितने पे करोगे? अगर हमारा 50 से 55 से और C40 है 360 पे होता है, 380 पे होता है, 350 से भी आ जाता है। जैसे अपनी पिन है, जैसे आपने कोई रोटी का जैसे 360 पे रखते हैं, या अपना कोई लेगा 12 का आउटर हो गया, 12 का इधर हो गया, 16 का इधर आउटर हो गया, ये 360 पे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे उसकी टेम्परिंग। अब 360 पे कर दोगे, हाँ मैक्सिमम 360 पे अपने 360 डिग्री पे टेम्परिंग करना है। अपने फर्नेस ऑन किया, टेम्परेचर आया, टाइम डिसाइड किया हुआ 15 से 20 मिनट उसको टाइम देना है, वेट करके और क्वेंच करेंगे। एक मेजर फेलियर जो अभी एनालिसिस में आया कि पीस टूट रहा है, हार्डनेस ठीक है और पीस टूट रहा है, एक बड़ा डिफरेंट ये है ना। जब किसी को देखो ना फेलियर पार्ट, हार्डनेस चेक करता है मटेरियल ओके है, लेकिन आपका पीस टूट रहा है। पीस टूटने का एक मेजर इशू जो अपने को ऑब्जर्व हुआ वो ये था कि लाइट चली गई कभी मान लो, यदि लाइट जाती है तो क्या करते हैं? लाइट गई तो जैसे माल टेम्परिंग में पड़ा हुआ है तो उसको हम वेट करते हैं लाइट आई, और जब तक टेम्परेचर दोबारा नहीं आता है तब तक हम वेट को आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं। जी, रूल यही कहता है कि लाइट यदि चली गई, हमें कंटिन्यू टेम्परिंग कर रहे हैं, लाइट चली गई तो वेट करते हैं लाइट आने के बाद, और लाइट आकर के जब टेम्परेचर अचीव हो जाता है और जितना सॉकिंग हमें देना है, मान लो कि कोई मटेरियल है जिसको हमें 20 मिनट सॉकिंग टाइम देना है, ठीक है ना, और हमने 10 मिनट सॉकिंग दे दिया था और लाइट चली गई, तो क्या करेंगे? फिर हम उसका वेट करके अब आप क्या कर रहे हो, लाइट है, हमें ऐसे करना था, ये हीटिंग है, टेम्परेचर अचीव किया 360 पे होल्ड करना है, फिर क्वेंच करना है, मतलब बाहर एयर में निकाल दिया। अब क्या हुआ, यहाँ तक जाते जाते लाइट चली गई, ठीक है। अब आपने क्या किया, दोबारा भट्टी चली, स्टार्ट हुई, टेम्परेचर आया, यहाँ तक तो ऑलरेडी जा चुका था। अब आपने क्या किया, टेम्परेचर आते भट्टी पे चला दिया ना, तो उस टाइम टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है, ठीक है, तो ड्रॉप हो गया। जैसा टेम्परेचर आपने भट्टी पे चला दिया, ये तरीका गलत है, क्योंकि हमें जितना सॉकिंग देना है ना यहाँ से यहाँ तक, वो फिर से कंप्लीट करना होता है पूरा सर्कल दोबारा। हाँ, मतलब एक बार मटेरियल भट्टी में आ गया, बट लाइट चली गई, 1 घंटा लाइट नहीं आई, 1 घंटे तक टेम्परेचर ड्रॉप हो गया, अब दोबारा से लाइट आई, लाइट आई, टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर आने के बाद जितना सॉकिंग हमें देना है मटेरियल को उतना देर होल्ड करना है, उसके बाद इसको चला नए सिरे से तो सॉकिंग कंप्लीट करना। यदि 1 इंच का प्रोडक्ट है, 45 मिनट आपको टाइम देना है और आपने आधा घंटा टाइम दे दिया, मान लाइट चली गई, लाइट दोबारा आता है तो फिर से टेम्परेचर आके 45 मिनट देना है, 15 मिनट देंगे तो कंप्लीट नहीं होगा। और इसलिए फील होता है क्योंकि आदमी सोचता है हमने आधा घंटा पहले दे दिया, 15 मिनट अभी दे दिया, तो कंप्लीट नहीं होता है। एक पार्ट है, हर पार्ट का हर चीज का एक अपना एक स्पीड होता है, उसी तरह
हीट का भी एक अपना स्पीड होता है। जी हीट पेनिट्रेट करता है 45 मिनट पर इंच के हिसाब से, दोनों साइड की रात, मतलब कि 1 इंच में 12.5 mm इधर से और 12.5 mm इधर से, दोनों साइड से हीट आ रहा है ना, तो इसको लगेगा 45 मिनट। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर आ रहा था, यहीं तक पहुंचा था 12.5 में 24 12 नहीं, हमें 25 mm डाया 25 mm। तो क्या होता है, जब दोनों तरफ से हीट आ रहा है तो 12.5 mm इधर से हीट आएगा उसमें, 12.5 mm इधर से टर्न तो 25 mm पहुंचेगा ना। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इधर से हीट आ रहा था यहाँ तक पहुंच जाता, इधर से हीट आ रहा था यहाँ तक पहुंच जाता। मान लो कि इधर से 6 mm 8 mm इधर से आया, 8 mm इधर से पहुंच पाया, 16 mm दोनों से 8 mm आया। बीच का जो मटेरियल था करीब 9 mm, वो टेम्पररी नहीं था, फिर से आपने स्टार्ट किया और यहीं तक आया मटेरियल बाहर, तो सॉकिंग कंप्लीट नहीं हुआ, अनकंप्लीट रह गया मटेरियल सॉकिंग में, उसमें टफनेस नहीं है, ब्रिटलनेस है, इसलिए पीस टूटी गई और ये फेल्योर आ रहा है। जब भी लाइट जाएगी टेम्परेचर आने के बाद, सॉकिंग कंप्लीट करने के बाद टेम्परेचर आएगी। यदि पिट टाइप फर्नेस है तो पिट मतलब बंद, जो गोल वाले फर्नेस होती है, उसमें टेम्परेचर आ गया, टेम्परेचर को जितना सॉकिंग टाइम हमारे वर्क इंस्ट्रक्शन में दिया होगा वो कंप्लीट करना है, उसके बाद ही मटेरियल को निकालना है। बहुत बार बंदे गलती करते हैं कि 2 घंटा का सॉकिंग डिसाइड है, 1 घंटा हमने पहले दिया था, दोबारा 1 घंटा दे दिया, बहुत ही गलत है। आपका हार्डनेस हो जाए मिल जाएगा, लेकिन मटेरियल फेल होगा ही होगा, टूटेगा ही टूटेगा। हो सकता है कोर्ट में हार्डनेस भी जाते नहीं, कोर्ट में हार्डनेस भी जाते नहीं, जो उसका प्रोसेस है 2 घंटे का उसको पूरा करके कंप्लीट करना है। और इस तरह भी जब फेलियर आता है, ये देखना उस दिन जिस दिन हुआ उस दिन ऐसा हुआ होगा, जिस दिन प्रोसेस हुआ है कि आपने सॉकिंग कंप्लीट नहीं, लाइट चली गई या कुछ हुआ होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। अब नोट करो, आधा घंटा ज़्यादा टाइम लगता है, लग जाएगा, मटेरियल तो फेल नहीं होगा। मटेरियल अपना ऑप्शन ठीक है, ये वो आज का हार्डनिंग और टेम्परिंग।